हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 बार ग्राफ में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19, जो पूरी तरह से बेस्ड है बार ग्राफ पर। इसमें हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए, लगभग 7-8 क्वेश्चन दिए हुए। सभी क्वेश्चंस के हमें बार ग्राफ बनाने। इतने क्वेश्चन के बार ग्राफ बनाने पर डेफिनेटली आपकी बार ग्राफ की पूरी तरह से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद बार ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, बार ग्राफ को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द स्क्रीन। ये जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चन और है, और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बार ग्राफ में बताना होगा। इसलिए हमने ये एक बार ग्राफ लिया हुआ है, ओके, जिससे हम आपको बहुत अच्छे से समझाकर बताने वाले हैं कि कैसे बार ग्राफ बनाना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन समझाते समझाते आपकी वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो the name of the head of some families in a village and the quantity of drinking water their family consume in a day are given below। क्या क्या हमें दिया हुआ है? the name of the head of some families। ओके, मतलब फैमिली मेंबर्स के जो मुखिया होते हैं उन सभी, एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं, सभी परिवार में एक एक मुखिया रहता है, तो उन मुखिया का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, फैमिली मेंबर का हेड का नाम दिया हुआ है किसी गांव के। और वहां पर ये दिया हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देयर फैमिली कंज्यूम, मतलब कितनी फैमिली, कौन से फैमिली कितना वाटर कंज्यूम करती है पीने के लिए एक दिन में। ओके, इन वन डे। ड्रॉ बार ग्राफ फॉर हिज डेटा। इनकी डेटा के लिए हमें बार ग्राफ बनाना है। क्या लिखा हुआ है? नेम, रमेश की फैमिली है, शोभा की फैमिली, अयूब की फैमिली, जूली की फैमिली और राहुल की फैमिली है। ओके, रमेश की फैमिली 30 लीटर वाटर यूज करती है, शोभा की फैमिली 60 लीटर, अयूब की 40 लीटर, जूली की 50 लीटर और राहुल की 55 लीटर। ऑन स्केल y इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये आपको ऑलरेडी स्केल दी हुई है, मतलब अब जो स्केल दी हुई है भाई वही लेना पड़ेगा, अपने मन से हम नहीं ले सकते। तो y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर वाटर हमें यहाँ पर लेना है। ओके, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भी दिखना चाहिए और बार ग्राफ भी दिखना चाहिए। बार बार हम इधर उधर तो नहीं करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर लेकर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है ये इस पेज पर आ गया है। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना है? ग्राफ बार बनानी। ओके, तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी होंगी। तो आइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। उसके लिए हमें लेनी होंगी लाइन। तो यहां पर हम लेंगे, ये एक लाइन हो गई, ओके, और ये एक लाइन हो गई। आई होप दैट आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा बच्चों, आपको ये बार ग्राफ पेंसिल से ही बनाना है। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे? वी राइट हियर 0। ओके, यहां हमें 0 लिखना होगा। उसके बाद चलते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है? नेम। ओके, रमेश की फैमिली, रमेश, शोभा, अयूब, जूली, राहुल। तो यहां पर हम लिखेंगे रमेश। रमेश, ये वाला ब्लॉक हम रमेश के लिए यूज करते हैं। ओके, एक एक ब्लॉक छोड़ के आप यूज कर सकते हैं। रमेश है, उसके बाद 1 मिनट, देन शोभा। ओके, तो हम यहां लिख ले शोभा। ओके, शोभा हमने लिख लिया। उसके बाद अयूब, देन जूली, एंड देन राहुल। ओके, ये हमने लिख लिया। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, ध्यान में ये रखना है कि हमें यहाँ पर एरो लगाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट टाइम जो हम लाइन बनाएंगे वो डायरेक्ट एरो वाली ही बनाएंगे। ओके,
यहाँ हमें एरो देना नहीं भूलना, और यहाँ पर हमें ये लिखना नहीं भूलना है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस, एक्स, ओके, और कैपिटल एक्स है, हाँ, और उसके बाद हमें लिखना है वाई एक्सिस, यहाँ पर हमें लिखना है वाई एक्सिस। ओके, ये हो गया वाई एक्सिस। उसके बाद हमें यहाँ पर स्केल क्या बोला है, स्केल, तो यहाँ स्केल लिख लेंगे हम, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर, ये हमें लिखने बोला है, तो हमने स्केल भी लिख लिया। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर, मतलब ये जो गैप होती है 1 सेंटीमीटर की होती है, यहाँ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, ओके, देन 50, 60, 70। ओके, बहुत इनफ हो गया, इससे ज्यादा तो है नहीं। अब हमें क्या करना है, रमेश, रमेश कितना है 30, फिर 60, 40, 50, 55, तो रमेश है 30 लीटर। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 30 लीटर का ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ। तो ये हमने यहाँ से लिया और हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 30 लीटर तक। ओके, ऑलरेडी ब्लैक है, हम इसका कलर चेंज कर लें। तो देखिए ये हो गया 30 लीटर। देन शोभा की फैमिली 60 लीटर यूज कर रही है, तो अब यहाँ से बनाएंगे 60 लीटर। ओके, ये देखिए ये 60 लीटर। उसके बाद अयूब की फैमिली जो है 40 लीटर, तो यहाँ से बनाएंगे 40 लीटर। कहाँ है भाई, ये है 40 लीटर। ओके, उसके बाद जूली, जूली की फैमिली कितना यूज करती है, 50 लीटर, तो यहाँ से 50 तक लेके जाएंगे। सो 50 लीटर। उसके बाद राहुल, राहुल की फैमिली 55 लीटर, तो यहाँ से जाएंगे 50। अब ये देखिए ये 50 है, यहाँ ये जो है ये 50 है, 50 कितना होगा 60, 55 कितना होगा 60 और 55 के 50 और 60 के बीच में। तो ये देखिए ये जो है आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये ऊपर वाला 60 है और ये रहा 50, तो हमें इसे दोनों के बीच में रखना होगा। यहाँ पर भी एक हल्की सी बोल्ड लाइन होती है, थोड़ी फेंट होती है, वो हमें हाफ शो करती है, तो ये आ गया 55 डिस्टेंस। तो बस इस तरह से इस ग्राफ को बनाना था, जो कि बहुत इजी था। आप चाहे तो इस ग्राफ के अंदर कलरिंग कर सकते हैं। ओके, इसे डार्क बना सकते हैं अपनी पेंसिल से। ध्यान में रखिए आपको ग्राफ जो है नीट एंड क्लीन और पेंसिल से ही बनाना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखिए ग्राफ का आधा काम कर लिया और क्वेश्चन को यहीं पर रख दिया ताकि सॉल्व करने में इजी हो, बाद में क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ओके, 0 के बाद क्या है, द नेम ऑफ द नंबर्स ऑफ एनिमल इन सर्टन जू। अलग अलग जू में एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके, द नेम एंड नंबर्स, कौन कौन से एनिमल है और कितने हैं। अलग अलग जू है, अलग अलग जू में अलग अलग मतलब सभी ये सब एनिमल अलग अलग जू में रखे हैं, पर किसी जू में कुछ है, किसी जू में कुछ है, किसी जू में कोई एनिमल है और उनके नंबर्स अलग अलग है। तो अब यहाँ पर क्या है, यूज द डेटा टू मेक अ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 एनिमल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 एनिमल हमें यहाँ पर लेना है। देखिए एनिमल डियर जो है वो 20 है, टाइगर जो 4 है, मंकी 12 है, रैबिट 16 है, पीकॉक 8। तो जो इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एनिमल। सबसे पहले नेम ऑफ एनिमल्स। ओके, पिछले वाले इसमें हमने इस तरह से नहीं लिखा था, यहाँ पर हेडिंग नहीं दी थी, प्लीज सॉरी फॉर दैट, वो जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, हमें यहाँ पर लिखना है नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स। ओके, नंबर्स। देखिए ऐसे खड़े में लिखना बहुत मुश्किल होता है, बड़े मुश्किल से हमने लिखा है। सो ओके, नंबर्स और नेम ऑफ एनिमल। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, एनिमल्स के नेम देने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डियर। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइगर।
यहां हम लिख लेते मंकी, उसके बाद यहां हम लिख लेते रैबिट, और उसके बाद है पिकॉक। ये बेसिक डिटेल, बेसिक डेटा हो गया। उसके बाद यहाँ कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 एनिमल, तो हमें 4 से शुरू करना, 4, 8, उसके बाद आएगा 12, फिर 16, फिर आएगा 20। ओके, अब देखिए ग्राफ यहीं पर बन जाएगा 20 और ये है 25। 25 से ज्यादा एनिमल तो है नहीं। ओके, तो यहीं पर ये ग्राफ बन जाएगा, हम इसको डिलीट नहीं करते यहाँ से। अब देखिए स्टूडेंट्स, कितने डियर, कितने 20, तो यहां से पकड़ेंगे और 20 पर बॉक्स बनाएंगे, ये बन गया। उसके बाद फिर कितना है टाइगर, टाइगर कितना है 4, तो ओनली 4। उसके बाद देन मंकी, मंकी कितने हैं 12, सो दिस इज अ 12 नंबर। ओके, देन रैबिट, रैबिट आर 16, so this 16। ओके, देन पीकॉक, पीकॉक कितने 8, सो मेक हियर 8। देखिए कितना इजी था, इतना इजी है। इतने इजी क्वेश्चन में गलतियां कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं होंगी, मुझे बिल्कुल पता है नहीं हो सकती। ओके, सो यहां पर एक और चीज लिखना है, वो लिख लेते हैं कि ऑन एक्स, यहां पर लिखना है हमें स्केल, लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस, क्या लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 एनिमल्स। ओके, बस यही तो था क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर में नहीं लिखना है। ओके, आप अलग पेज में लिखेंगे और ग्राफ पेपर में सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। आप चाहे, अगर आपके पास जगह है तो आप यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, पर ऐसा बीच में नहीं लिखना, आपको सारी चीजें एक ही बार में समझ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the table below give the number of children who took part in various item। ओके, यहाँ पर अलग अलग बच्चों की नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, और उन्हें कौन कौन सी चीजें पसंद है वो यहाँ पर दिया हुआ है। द टैलेंट शो एज पर द एनुअल सोशल गैदरिंग मेक बार ग्राफ टू शो डेटा, और स्केल दिया हुआ है y सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, सॉरी ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। ओके, नीचे क्या लिखना है हमें, नीचे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिख ले सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, और ऊपर क्या लिखना है भाई, देखिए यहाँ ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है प्रोग्राम, क्या लिखेंगे, सॉरी ऐसे में लिखते नहीं जमता, यहाँ लिख लेते प्रोग्राम। हाँ हो गया, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ देखिए, यहां से हम लिखेंगे 0, उसके बाद क्या लिखना है भाई थिएटर, तो लिखेंगे यहां पर, उसके बाद क्या है डांस, देन वोकल म्यूजिक, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, यहां पर मैं इंस्ट्रू शॉर्ट में लिख देता हूं, उसके बाद 1 एक्ट प्ले, क्या लिखेंगे 1 एक्ट प्लेज। ओके, ये एक ही बात है। तो 1 2 3 4 टाइप के यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके 5 टाइप के यहाँ पर गेम्स है। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन, ऐसा लिखने बोला है, तो लिखेंगे स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। ओके, सिंपल। अब
हम चलते हैं फोर, 8, 12, 16, 20। ओके, उसके बाद है 40 तक जाना है हमें, तो यहाँ जाएगा 20, फिर 24, देन आएगा 28, देन 32, 36 एंड देन 40। आ गया भाई, 40 तक बराबर पहुंच गए हम। ओके, तो इसे हम यहाँ से अब हटा ले, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये जो स्केल है ये भी बीच में आ गया, तो इसे हमें ऊपर सरकाना होगा। हो गया। अब आइए इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है, ये जो है ये दिया हुआ है थिएटर 24, लेते हैं 24, तो ये पहुंच गए हम 24 पे। उसके बाद डांस, डांस कितना है 40, तो ये है भाई, ये चल दिए हम 40 पर। ओके, उसके बाद फिर वोकल म्यूजिक कितना 16, तो ये उठाए और ये चल दिए 16 पर। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है 8, तो ये आ गया 8। उसके बाद वन एक्ट प्ले है 4, तो बस ये आ गया 4। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपली ये ग्राफ बन गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है। देखिए, द नंबर ऑफ कस्टमर हु कम टू जूस सेंटर ड्यूरिंग 1 वीक इज गिवन द टेबल बिलो। एक जूस सेंटर पर एक हफ्ते में कितने कस्टमर आए हैं, मतलब हर दिन कितने कस्टमर आए हैं और कितना जूस बिका हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। मेक टू डिफरेंट बार ग्राफ, यहाँ पर दो अलग अलग बार ग्राफ बनाने। पहले बार ग्राफ में y इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का कस्टमर, y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 कस्टमर रहेंगे, और दूसरे ग्राफ में y इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर में 5 कस्टमर रहेंगे। ओके, इस हिसाब से दो बार ग्राफ हमें बनाने हैं। ओके, तो आइए दो बार ग्राफ इसके बनाते हैं। सबसे पहला बार ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर, टाइप ऑफ जूस। तो यहाँ लिख लीजिए टाइप्स ऑफ जूस। ओके, यहां क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर, तो यहां लिख लेंगे हम नंबर ऑफ कस्टमर। ओके, उसके बाद y एक्सिस कितना बोला गया है, 10 कस्टमर, तो यहां लिख ले ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 कस्टमर। ओके, अब आइए यहां लिखते हैं कितना है भाई, क्या है ऑरेंज, तो यहां लिखे, यहां पर है पाइनएप्पल, ओके, उसके बाद है एप्पल, देन मैंगो, एंड देन पोमेग्रेनेट। ओके, डैश मार दे। ओके, अब आ गया पूरा नाम। ओके, यहां लगाएंगे 0, और 10 का स्केल है तो लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, अब इस इमेज की हमें यहाँ जरूरत है नहीं, तो इस इमेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, हाँ, अब आइए ग्राफ बनाएंगे। ऑरेंज हम बुक से बता देते हैं आपको, ऑरेंज कितना है 50, तो यहां हम बनाएंगे 50। उसके बाद पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कितना है भाई 30, तो ये आ गया 30। देन एप्पल, एप्पल 25, तो ये 20 और ये 0.5, 25, ये आ गया 30, ये हुआ 20, दोनों के बीच में 25। उसके बाद फिर है मैंगो 65, 65 के लिए ये हो गया 60,
और 60 और 70 के बीच में 65, तो ये रहा 65। उसके बाद है पोमेग्रेनेट, कितना है 10, तो ये देखिए बन गया ग्राफ। कितना इजी था, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम दूसरा बनाते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। ओके, इसके लिए हमें करना होगा सिर्फ अंडू। तो चले हम अब देखिए, अब हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, फाई कस्टमर। ओके, तो यहाँ पे 10 को काट के हम कर देंगे फाई कस्टमर। अब यहाँ पर हमें लेना है फाई, 10 देन 15, 5 10 15 20 देन 25, ओके, देन 30 35, ओके, अब ये ज़्यादा बड़ा बनने वाला है ग्राफ, 35, देन आएगा 40 45, उसके बाद 50। अब इसके लिए हमें उठाना पड़ेगा इसे ऊपर, ओ सॉरी, चलो आगे बढ़ो। तो हमने इसे और आगे बढ़ा लिया है। अब ये हो गया 50, तो आएगा ये 60, देन 65 एंड देन 70। ओके, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस फोटो की, तो यहाँ से हटा ले इसे। ओके, और इसकी भी, क्योंकि ये बीच में आ रहा है हमारे, तो इसे हटा देंगे और स्केल हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 कस्टमर। ओके, अब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ऑरेंज कितना है भाई, 50, तो ये लिया हमने और ये बनाया 50। ओके, उसके बाद पाइन एप्पल कितना है 30, तो ये लिया हमने और ये गया 30 पे। उसके बाद एप्पल है 25, देन मैंगो 65, ओके, एंड देन पोमेग्रेनेट 10। देखिए स्केल बदल गया, ग्राफ बदल गया, पर मतलब वही है, मतलब नहीं बदला है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ओके, ओ 6 और 7, 5 और 6, ये तो स्टार वाले क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मुझे ही बताने होंगे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बता देता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा था आपको होमवर्क दे दूँ। ओके, होने दो, वीडियो बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट प्लांटेड ट्री इन 5 विलेज सांगली डिस्ट्रिक्ट। ओके, सांगली जिले के 5 गांव में बच्चों ने पेड़ लगाए हैं। मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा। ओके, ये डेटा से आपको बार ग्राफ बनाना है। वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 100 ट्री, तो यहां हम लिख ले। ओके, ऑन वाई एक्सिस, ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 ट्रीज। ओके, अब यहां पर हम लिखेंगे नेम ऑफ प्लेस, और यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्री, सॉरी ऐसे खड़े में लिखना नहीं जमता है, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड। ओके, उसके बाद अब देखिए 100 ट्रीज है, तो 1 सेंटीमीटर, तो इसे लिखना पड़ेगा 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700।
अब यहाँ पर देखिए 35 20 है, तो यहाँ ध्यान में देखना रखना है स्टूडेंट्स, अगर ये 1 सेंटीमीटर 100 है तो ये होगा 10, ये होगा ये 10 20 30 40 50, ओके 60 70 80, नहीं सॉरी यहाँ पर एक लाइन छुप गई है, ये है, ओके तो ये होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100, ओके कुछ इस तरह से होगा, ओके तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा गांव है, दूध गांव, तो यहाँ लिखो, उसके बाद है भांगी, बांगी नहीं बागनी, उसके बाद है सामडोली, उसके बाद है आस्था, और फिर है कवाथे पीरन, क्या लिख लेंगे, पीरन, ओके। अब इस इमेज की हमें जरूरत है नहीं, इसे हटा दे, बुक है हमारे पास, उसमें से देख के हम फटाफट बता देंगे आपको। तो अब यहाँ पर बात आती है दूधगांव की, तो दूधगांव है 500, सिंपल दिख रहा है, बस 500 यहाँ पर हम चल देंगे, ये आ गया 500। उसके बाद है बागनी की बात आती है 350, 350 के लिए मैं यहाँ पर झूम करना चाहूंगा थोड़ा, ओके ये है बागनी, तो ये चलेंगे, देखिए ये है 40 और ये 300, इन दोनों के बीच में आएगा 350। उसके बाद है सामडोली 600, तो अब क्या करेंगे, बस यहां से खींचेंगे 600, देन आस्था, ओके आस्था क्या है भाई 420, 420 के लिए फिर मैं जूम करना चाहूंगा यहाँ पे अगेन, ओके 420, ये रहा आस्था, तो ये रहा देखिए 400, फिर जस्ट एक लाइन आगे बढ़ाएंगे 410 420, ये आ गया 420। उसके बाद है कवाथे पिरान, ओके कवाथे पिरान कितना है 540, ओके 540 के लिए फिर से हम यहाँ जूम करेंगे, ये 400 था, 540 पे हमें जाना है, तो ये है भाई ये देखिए, ये आ गया 500 500 10 20 30 40, ओके ये यहाँ पर आ जाएगा 540, थोड़ा सा जूम कर ले, इसे समझ लेते हैं, थोड़ा ऊपर होना कि 10 20 30 40, तो इसे हम यहाँ तक ले जाएंगे, ये आ गया 40 तक, ओके। उसके बाद बस खत्म, इतना ही था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें स्केल आपको अपने मन से लेने के लिए कहा गया है। यशवंत गिव डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम एज शोन बिलो, यशवंत को अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है। द डिफरेंट एक्सरसाइज ही डज ड्यूरिंग अ वीक, वह वीक मतलब अलग अलग हफ्ते में अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करता है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो डिटेल शेड्यूल यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, स्केल का भी हमें ही बताना है और सही बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। टाइप ऑफ एक्सरसाइज है रनिंग, योगासना, साइकिलिंग, माउंटेन, ओके माउंटेनरिंग, और उसके बाद है बैडमिंटन, ओके रनिंग करता है 35 टाइम, योगासना 50, साइकिलिंग 1 आवर 10 मिनट्स, माउंटेनिंग करता है 1.5 आवर्स और बैडमिंटन खेलता है 45 मिनट, ओके हर दिन नहीं करता, ये हफ्ते भर की एक्टिविटी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें स्केल लेनी होगी वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिनट लेनी होगी, तो लिखेंगे on y axis
1 सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिनट। ओके, सो अब चलते हैं ग्राफ पर। ओके, जो इंफॉर्मेशन लिखनी होती है वो लिखेंगे। यहाँ 0 लगा दे सबसे पहले। ओके, यहाँ x एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस। बहुत सारे इसमें हमने नहीं लिखे हैं, प्लीज आपको लिखना है, मेंशन करना है, ओके, भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखना है रनिंग, योगासना, साइकिलिंग, तो वो भी लिख लेते हैं फटाफट। तो ये होगा रनिंग के लिए, ये है योगासना, ये है साइकिलिंग, ये है माउंटेनरिंग, डैश, ओके, और है बैडमिंटन। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्केल लिख ले हम। स्केल है 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं हम। ओके, बुक है हमारे पास, आप बुक अपने साथ रखिए। देखिए, रनिंग के लिए दिया हुआ है 35 मिनट्स। ओके, तो ये पकड़ेंगे ऐसे 30 को, ये 30 आ गया, 30 और 40 के बीच में आधा चलेंगे, ये आ गया 35 मिनट। उसके बाद योगासना है 50 मिनट, तो ये आ गया 50 मिनट। उसके बाद साइकिलिंग है 1 आवर 10 मिनट, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट मतलब 70 मिनट, तो ये आ गया 70 मिनट। उसके बाद फिर माउंटेनरिंग है 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा जो होता है 30 मिनट का, आधा घंटा, 1 घंटा जो होता है 60 मिनट का, और आधा घंटा 30 मिनट का, मतलब 90 मिनट। तो यहाँ पे 90 मिनट समय लेना है। उसके बाद है बैडमिंटन जो 45 मिनट, तो ये आ गया 40 पे, और यहाँ पे हाफ 45 मिनट। बस इस तरह से इसे करना था। ओके, आई होप दैट ये पूरा एक्सरसाइज आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पर हमें जो लिखना था वो नहीं लिखा है, वो लिखेंगे नेम ऑफ प्लेस, सॉरी, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ प्लेस, और ऊपर में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, पर में लिखना है टाइम, तो ये है टाइम। ओके, बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट पूरा बार ग्राफ का जो एक्सरसाइज है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दो। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना है, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर 6 बार ग्राफ यहीं पर खत्म होता है। अगला लेसन है चैप्टर नंबर 7 जो है सिमेट्री, जो कि बहुत बढ़िया लेसन है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम वही लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखें, हमारे वेबसाइट आ रही है जो स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी के नाम से ही होंगी, और उसमें आपको एक्सरसाइज की और प्रैक्टिस करने की बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो डोंट फॉरगेट, ओके, सर्च करना ना भूलें। आपको लगभग आज से 15-20 दिनों के बाद वेबसाइट मिल जाएगी। तो अभी से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। सो बाय बाय।